12 मार्च 1993 बम्बई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए। कुछ ही घंटों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग जख्मी हुए और पूरे शहर की रफ्तार मानो थम सी गई हो। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि गैंगस्टर कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। कुछ सालों बाद उसी गैंगस्टर ने संगीत की दुनिया के सबसे बड़े नाम गुलशन कुमार को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। धमाकों की गूंज और हाई प्रोफाइल हत्याओं का खौफ, ये वो दौर था जब गैंगस्टर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि बॉलीवुड और बिजनेस की गलियों तक अपनी पकड़ जमा चुके थे। और इस अंधेरे साम्राज्य का सबसे खतरनाक चेहरा था अब्बू सलीम। इन दोनों घटनाओं ने एक बात साफ कर दी, मुंबई में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो सिर्फ पैसे या छोटे मोटे झगड़ों के लिए नहीं बल्कि पूरे पुलिस, मीडिया और यहाँ तक की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी था। कई हाई प्रोफाइल मर्डर और बम धमाके होने के बाद सरकार और पुलिस के सामने केवल एक ही सवाल था, आखिर इतनी बड़ी साजिश कौन रच रहा है? वो कौन शख्स है जिसके इशारे पर 12 जगहों पर बम धमाके हुए? किसने हथियार और बम भारत तक पहुंचाए? और किसके इशारे पर गुलशन कुमार जैसे बड़े नाम को दिन दिहाड़े गोली मार दी गई? आइए इसे गहराई से समझते हैं। इन सब घटनाओं के बाद जांच पड़ताल शुरू हुई तो एक के बाद एक सभी धागे गैंगस्टर तक पहुंचे और इस सब गैंगस्टर के पीछे था सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम। लेकिन दाऊद इब्राहिम अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था, उसे जरूरत थी ऐसे लोगों की जो उसका नेटवर्क चलाए, जो पैसा वसूले, हथियार मंगवाएं और हत्याएं करवाएं। और यहीं से सामने आया एक नाम, अब्बू सलीम। अब्बू सलीम का असली नाम था अब्बू सलीम अब्दुल हकीम। वास्तव में वो यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला था। गरीबी में पला बढ़ा लेकिन बचपन से ही उसका झुकाव अपराध की तरफ था। मुंबई आने के बाद उसने सबसे पहला काम किया टैक्सी ड्राइवर का। लेकिन टैक्सी चलाते चलाते उसने समझ लिया कि इस शहर में ताकत और पैसा केवल खौफ से मिलता है और इन दोनों का खेल केवल माफियाओं के हाथ में है। अब्बू सलीम धीरे धीरे और छोटे मोटे अपराधों से दाऊद की नजर में आ गया। दाऊद को उसमें एक ऐसा आदमी नजर आया जो दिमाग से तेज था, जो बोलने की कला जानता था और जिसे पैसे और ताकत की लालच थी। धीरे धीरे अब्बू सलीम दाऊद का खास आदमी बन गया। उसका काम सीधा था, लोगों से पैसा वसूलना और बॉलीवुड को गैंगस्टर से जोड़ना। यहीं से उसकी असली ताकत और असली पहचान शुरू हुई। अब्बू सलीम जैसे ही दाऊद के गिरोह का हिस्सा बना उसकी असली ताकत सामने आने लगी। उसने सबसे पहले बॉलीवुड को टारगेट किया। 90 का दशक था, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री उभर रही थी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स करोड़ों का बिजनेस कर रहे थे और अब्बू सलीम इस दुनिया को अपनी वसूली का सबसे आसान शिकार बना लिया। फोन पर धमकी देते हुए बोलता था, अगर पैसा नहीं दिया तो फिल्म रिलीज नहीं होगी। कई प्रोड्यूसर्स ने डर के मारे करोड़ों रुपए दिए, लेकिन जिन लोगों ने झुकने से मना कर दिया उनका अंजाम बहुत भयानक हुआ। आखिर गुलशन कुमार की हत्या कैसे हुई? आज 12 अगस्त 1997 मंगलवार का दिन है और किसी आम दिन की तरह गुलशन कुमार अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने व्हाइट कोट और व्हाइट चप्पल पहनी है। घर से मंदिर जाने के लिए गुलशन कुमार अपनी मरून कलर की मारुति में अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ निकलते हैं। उनकी गाड़ी सुबह 10 बजे जितेश और महादेव मंदिर के बाहर आकर रुकती है। हमेशा की तरह उनका ड्राइवर कार को मंदिर से 6 फीट दूर धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार करता है और गुलशन कुमार गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही 15 मिनट बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं तो उनका ड्राइवर रूपलाल उनसे रोज की तरह फूल की थाली ले लेता है। गुलशन कुमार के मंदिर से बाहर आने का इंतजार 3 गैंगस्टर भी कर रहे थे। खैर जैसे ही गुलशन कुमार अपनी कार के पास पहुंचे उनके पीछे से अब्दुल राउफ ने उनकी कनपटी पर गन तानी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। इतनी देर में गुलशन कुमार को समझ पाते एक गोली चली और उनके सर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास के एक पब्लिक टॉयलेट में छुपने के लिए भागते हैं पर उनका पैर वहीं फिसल जाता है। पैर फिसलते ही वो गिर जाते हैं। अब्दुल राउफ उन पर 3 गोलियां और चला देता है। 3 गोलियां लगने के बाद और बुरी तरह घायल होने के बाद भी गुलशन कुमार अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब्दुल राउफ भी उनके पीछे पीछे अपने शिकार को फॉलो करते हुए चल रहा है। गुलशन कुमार दीवार का सपोर्ट लेकर उठने का कोशिश करते हैं पर वहीं गिर जाते हैं। ड्राइवर रूपपाल गुलशन कुमार की हेल्प करने के लिए आगे आता है और कलश उठाकर अब्दुल राउफ पर फेंकता है। अब्दुल राउफ रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार पास के घरों में हाथ जोड़कर घर में छुपने के लिए बोलते हैं पर लोग उन्हें देखकर गेट बंद कर लेते हैं। एक मूवी की
सीन की तरह यहाँ गुलशन कुमार पर अब्दुल राउफ, अब्दुल रशीद और अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चलाई। ये हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई, बल्कि पूरे देश को ये समझा गई कि अब गैंगस्टर सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उसने फिल्म इंडस्ट्री और आम लोगों के दिलों तक खौफ फैला दिया है। आज भी अब्बू सलीम जेल में बंद है, वो शख्स जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड और बम्बई को दहशत में जीने के लिए मजबूर कर दिया था, आज अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, अगर अब्बू सलीम पकड़ा जा सकता है तो उसका बॉस या उसका ग्रैंडफादर दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं? कहाँ छुपा है दाऊद? क्या वो अब भी पाकिस्तान में है या फिर किसी और देश की छवि में बैठकर नए खेल की तैयारी कर रहा है? भारत की एजेंसियां उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? और सबसे अहम, क्या कभी वो दिन आएगा जब दाऊद इब्राहिम भी भारत की जेल में होगा? ये सवाल है, इनके जवाब आज भी पूरे देश को तलाशने हैं, क्योंकि अब्बू सलीम की कहानी भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन दाऊद इब्राहिम की कहानी अभी बाकी है। अगर आपको गैंगस्टर के बारे में वीडियो देखना अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख